हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है पिका कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो एक्स हैं क्या वो आपको भूल गए हैं, क्या वो वाकई में आगे बढ़ गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक पिरामिड है और आप देख रहे हैं किंग फ्रॉग है, और एक है हमारी लेपर्ड। तो आप जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज कर लीजिए और चलिए देखते हैं रीडिंग क्या है आपके लिए। सो पहला जिन्होंने पिरामिड चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर पिरामिड। क्या आपका पर्सन आपको भूल गया है? Six of Wands, excuse me, Knight of Wands, the Lovers in reverse, Justice, Four of Wands in reverse, Four of Cups in reverse। तो इसमें सारे जो कार्ड जो कि मेन है वो सब रिवर्स में ही है। खैर, पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हो सकता है कि आपका ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आ चुका है किसी के साथ, या फिर शादी की प्लानिंग कर रहा हो और इसे एक अचीवमेंट लगती है। शायद हो सकता है कि इस पर्सन के लिए ये आसान ना रहा हो, और ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसकी जल्दी किसी के साथ बनती नहीं है, और एक सुटेबल पार्टनर खोजना इसके लिए मुश्किल था। बट यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है ऊपर से देख के, जब आप उन्हें देखते हैं कि ये तो परफेक्ट लाइफ में है, ये तो खुश है, और आपको वो देख के ऐसा लगता है कि एक विजेता की तरह है, हर कंडीशन में जीत के बाहर आ रहा है। यहाँ पे आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। प्रोबेबली सोशल मीडिया वगैरह पे भी ये ऐसा ही करते हो, और किसी के थ्रू आपको मैसेजेस भिजवाते हो या किसी तरीके से ये श्योर करते हो कि वो जो भी कर रहे हैं उसके बारे में पता चले आपको। पर यहाँ आप देखें अगर तो द लवर्स का कार्ड उल्टा है। तो इनका जो भी पार्टनर है, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं करेगी। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो यहाँ द लवर्स का कार्ड है रिवर्स में। इन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इनका जो रिलेशनशिप है वो एक कॉम्प्रोमाइज है, एक समझौता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इनका टाइम निकला जा रहा है। अगर बार बार अगर इनका रिलेशनशिप टूटता रहा तो ये किस पॉइंट पर पहुंचेंगे, क्या कभी इनको कोई मिल पाएगा कमिटमेंट करने वाला, ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही है। और इसीलिए द लवर्स के कार्ड के साथ ये जैसे तैसे रिलेशंस को भी अब निभाना सीख गए हैं।
पहले जब तक आप इनके जीवन में थे तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं निभा रहे थे और निभा पा रहे थे, लेकिन अब जो कुछ भी इनको मिल रहा है इनके पास कोई चारा नहीं उसको एक्सेप्ट करने के सिवाय। यहां कार्ड है जस्टिस का, तो जस्टिस के कार्ड के साथ उनको पता है कि क्या हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है ये उनके अपने कर्मा है, उनका कर्म उनको मिल रहा है। और शायद जिस तरह से वो आपसे झगड़ा किया करते थे या आपको पॉइंट आउट किया करते थे, किसी भी प्रॉब्लम पे आप पे उंगली उठाया करते थे कि तुमने ऐसा किया इसलिए हुआ, अब द लवर्स का कार्ड रिवर्स में जब आया है तो ये सारी चीजें उनको अपने पार्टनर, जो भी उनका करंट पार्टनर है, उनसे सुनने को मिल रही है। यहां पे है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। अगर आपके पार्टनर की शादी ऑलरेडी हो गई है तो श्योर हो जाइए 4 ऑफ वांड्स के साथ कि इस शादी में वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इस शादी में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या अगर किसी से शादी होने वाली है तो डेफिनेटली वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन हाँ, आपके सामने वो अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हैं, अपने आप को मूव ऑन किया हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर वो दिखाएं कि वो किस परेशानी में है तो फिर उन पे ही सब हंसेंगे या फिर उनकी ही जग हंसाई होगी। तो उस चीज से बचने के लिए वो लोगों के सामने अपने आप को बहुत खुश और हैप्पी दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप जेलस होंगे तो उनको मजा आएगा, आप कुछ रिएक्ट करेंगे तो उनको मजा आएगा। यहां पे है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ इनको जो कुछ भी ऑफर हो रहा है वो कम है। इनके पार्टनर के साइड से ये जो भी ऑफर कर रहे हैं अपने पार्टनर को, इनका ये पार्टनर जो है ये किसी चीज को लेके खुश नहीं है। ये उनके लिए जितना करते हैं, यहाँ टोटल 4 कप है, इन्होंने 3 दे रखे हैं, अपने पार्टनर को ऑफर किया है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले ये पर्सन, यहाँ पे 4था कप इस पर्सन को चाहिए जिसके साथ रिलेशनशिप में है। वो बहुत जिद्दी है, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योर नहीं है, और वो जितने भी कोशिश कर ले ये पर्सन उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। उन्हें अब खुद अपनी दवाई टेस्ट करने को मिल रही है। ओके, तो ये थी रीडिंग फर्स्ट डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब चलते हैं सेकंड डेक पे और देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है या सेकंड डेक चूज किया है, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द किंग फ्रॉग। क्या आपकी पर्सन, आपका एक्स मूव ऑन कर गया है? Seven of Wands, Ace of Wands, the Empress, Five of Cups, Eight of Cups, Seven of Pentacles। सो पहला कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। अगर आप देखें इस कार्ड को गौर से, तो आप देखेंगे कि ये पर्सन किस तरीके से इस सिचुएशन में से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपका एक्स है, ये मुझे
लगता है कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि वो किस चीज में फंसा हुआ है, वो कैसे छुटकारा पाए अपने प्रॉब्लम्स से। यहां पे आप एस ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इसने नई शुरुआत करने की कोशिश की है, किसी के साथ, किसी में इंटरेस्ट ले रहा हो सकता है ये पर्सन, और बहुत उम्मीदों से अपने नए रिलेशनशिप को ये पर्सन देख रहा है। लेकिन यहां पे बगल में द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये उस तरीके की पर्सन नहीं है जिनका पेट इनकी बातों से भर जाए। ये एक ऐसी इंसान है, या जेंडर मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे ये हो सकता है या हो सकती है, जो भी है ये पर्सन द एम्प्रेस, ये एक प्रैक्टिकल इंसान है। उनको काम चाहिए, उनको चाहिए कि जो कुछ भी उनको चाहिए वो ये पर्सन लाके दे, और मीठी मीठी बातों से, झूठे कमिटमेंट से या काम टालने से इस पर्सन का मन नहीं भरता। और 5 ऑफ कप्स के साथ ये जो आपके पार्टनर हैं, ये काफी खरी खोटी सुन भी लेते हैं द एम्प्रेस से, क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो मक्खन लगा के बात करे या जिनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हों, जो इमोशनल होके मीठी मीठी बातें करे या इनको जाने दे, बार बार चांस दे, ये गलती करते रहे और वो सुनती रहे या सुनता रहे। इस तरीके का पर्सन ये नहीं है। और गलती चाहे किसी भी हो, इनकी हो या आपके पार्टनर की हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में है, उंगली हमेशा आपके पार्टनर की तरफ ही उठती है और उन्हीं को सुनना पड़ता है। यहाँ पे काफी कड़वा सा ये एक माहौल है, कह सकते हैं। और फिर उन्हें याद आता है आपका स्वीट नेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का मतलब है, हो सकता है, वैसे ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो यहाँ पे आप 8 ऑफ कप्स देख रहे हैं, तो ये जो लड़की है ये 8 ऑफ कप्स से बाहर भाग रही है, दूर भाग रही है। तो ये 8 ऑफ कप्स वही कप्स है जो इसने कभी मांगे थे, इसके लिए इससे दुआ की थी, और अब जब इसे ये कप्स मिल गए हैं तो ये इस कप से दूर भागना चाहती है, क्योंकि जो चीजें ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही थी, बाद में पता चल रहा है उनकी असलियत के बारे में। कहीं ना कहीं इनको याद आ रहा है वो स्वीटनेस, वो प्यार जो आप उन्हें दिया करते थे। उन्हें याद आ रहा है कि आप उनकी गलतियां इग्नोर कर दिया करते थे, उनको बार बार मौके देते रहते थे। लेकिन ये नया पर्सन जो है कि कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा है उनमें। और आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है लगातार बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये 2 चीजों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली में सेम टाइम पे। एक तो ये अपने नए रिलेशनशिप से ऑलरेडी छुटकारा चाहता है, अभी शुरू हुआ है लेकिन अभी इसे खत्म करना चाहता है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अपने थॉट्स से भी छुटकारा चाहता है, और ये चाहते हैं कि आपके बारे में जो भी फीलिंग्स है उनसे इन्हें छुटकारा मिल जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये अपने आप को बदलना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ नया सीखने की, अपने अंदर चेंजेस लाने की, और वो चेंजेस लाके जरूर वो अपना एक मौका दोबारा देखना चाहेंगे। हो सकता है कि वो आपको दोबारा कभी अप्रोच करें और देखें कि उनका ये जादू काम करता है या नहीं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। ओके, यहाँ पे आप वॉन्ड्स इस पर्सन को देख रहे हैं, इसने अभी नया नया जादू सीखा है और ये जाके तने को टच करता है अपने वॉन्ड से और 7 ऑफ पेंटिकल्स उगाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बार कोशिश जरूर करेगा कि अपनी सिचुएशन में से निकल के बाहर आ सके, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और बदलना चाहता है। तो ये थी रीडिंग सेकेंड डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब चलते हैं तीसरे डेक पे।
सो जिन्होंने लेपर्ड चूज किया है उनके लिए मैसेजेस देखते हैं। मैसेजेस फॉर लेपर्ड। क्या आपके एक्स मूव ऑन कर चुके हैं? Fortitude, Eight of Spades, Initiate, Four of Spades in reverse, Eight of Moon, Lady, सो पहला कार्ड है फॉर्टिट्यूड का और दूसरा कार्ड है एट ऑफ स्फेयर का। तो एट ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन जो है तकलीफ में लगता है और शायद इसके मन में किसी बात का पछतावा है जो इसे खुश नहीं रहने दे रहा। इसे बार बार चीजें याद आती हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या खोया है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसे फीलिंग है गिल्टी की, मतलब कि ये आपसे अटैच्ड है इमोशनली, मगर उससे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो इनके अंदर है वो है कि इन्होंने जो गलत किया है उसको लेके इन्हें पछतावा है। और यहाँ पे फॉर्टिट्यूड का कार्ड है। हालांकि कहीं ना कहीं इनका माइंड इनको बता रहा है कि अब जो इन्होंने किया है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, इनको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक स्ट्रांग पर्सन है। आमतौर पे ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनका जो पाथ है ये खुद फॉलो करते हैं, खुद इस पे चलते हैं। दूसरों की एडवाइस इनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे इनका अपना जो जमीर है इनसे सवाल पूछ रहा है और ये इनकी तकलीफ का कारण है। बट ये आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, ये निकलना चाहते हैं और स्ट्रांग होके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पे आप कार्ड देख रहे हैं इनिशिएट का। इनिशिएट के कार्ड के साथ ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, कोई नया प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं और अपने पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। ये नया कमिटमेंट कर रहे हो सकते हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट कर चुके हो, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो या किसी से कमिट हो चुके हो, लेकिन अभी पूरी तरह से ओवर नहीं हुए हैं। ये आपसे आपके बारे में सोचते हैं, उसके लिए भी इनको बुरा फील होता है। इनको इस बात का बुरा फील होता है कि ये अपने अभी वाले पार्टनर को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट है लेकिन मेंटली या मैं कहूँ फीलिंग्स उनकी आपकी तरफ है। और यहाँ पे एट ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन इस चीज के लिए भी गिल्टी फील करता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है। हालांकि यह जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे 7 ऑफ स्फेयर रिवर्स में है, तो 7 ऑफ स्फेयर रिवर्स में होने के कारण
मेरे ख्याल से इन्होंने दूसरों की बातें हद से ज्यादा सुनी और यही चीज इनके रिलेशनशिप को नुकसान कर गई। और अब इन्होंने दूसरों की बातों को सुनना छोड़ दिया है। इन्होंने सीखा है अपनी गलतियों से। आमतौर पे ये दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन शायद ये लोग जो हैं ये इनके कुछ ज्यादा क्लोज हैं। इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके खास दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनकी बातें सुन के इन्होंने आपसे अलग होने का फैसला लिया और अब उस चीज को लेके मन के अंदर रिग्रेट है, पछतावा है। यहां पे आप 8 ऑफ मून देख रहे हैं। 8 ऑफ मून के साथ वो अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं। उनको पता है कि अब उन्हें ये रिलेशनशिप निभाना है। जिसके साथ वो अभी हैं वही उनका सच है, वही उनके जीवन का सच है और उसी के साथ उन्हें जीना है। हालांकि यहाँ कार्ड है लेडी का। लेडी के कार्ड के साथ ये लकी हैं कि आप तो इन्हें मिले ही थे क्योंकि आप लॉयल थे। मेरे ख्याल से इनका जो ये नया पार्टनर है ये भी इनमें इंटरेस्टेड है, वो भी अपनी तरफ से लॉयल है इनके प्रति वफादार है और इनकी इज्जत करता है। बट 2 ऑफ स्फेयर के साथ इनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और आगे ये क्या करेंगे, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेंगे। बहुत सारी टेंशन्स भी हैं। शायद उनका समय इस समय अच्छा नहीं जा रहा है और उन्हें ये तो पता ही है फॉर्टिट्यूड के साथ कि उन्हें अपने रिलेशनशिप में से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो पीछे देख ही नहीं सकते जो फैसला उन्होंने किया है। ओके, तो ये थी रीडिंग 3rd डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।